नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया अपडेट में। और आज के अपने इस वीडियो में हम आपको अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अपने बांग्लादेश दौरे पर बांग्लादेश के द्वारा नेपाल और भूटान के बाजार में सीधी पहुंच रखने वाली खबर के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश ने नेपाल और भूटान के बाजार में सीधी पहुंच रखने की मांग की है, वो भी भारत के सामने, जिसके जवाब में भारत ने भी अपनी कुछ शर्तें रखी हैं। दरअसल दोस्तों, शनिवार को हुई प्रतिनिधिमंडल की बैठक के स्तर में बांग्लादेश की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि उसके उत्पादों को नेपाल और भूटान के बाजार में सीधी पहुंच के लिए भारत मदद करे। तो दोस्तों, आज के अपने इसी वीडियो में हम आपको इसी खबर से जुड़े हुए विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी देंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कूटनीति में कुछ भी एक तरफा नहीं होता और ज़्यादा मित्रवत व्यवहार का सीधा मतलब होता है एक दूसरे के हितों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना। ऐसा ही दोस्तों, शनिवार को बांग्लादेश के ढाका में पीएम श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पीएम शेख हसीना के बीच ऐसी ही द्विपक्षीय बैठक देखने को मिला। दरअसल दोस्तों, बैठक में बांग्लादेश की तरफ से ये प्रस्ताव रखा गया कि उसके उत्पादों को नेपाल और भूटान के बाजार में सीधी पहुंच के लिए भारत मदद करे और इसके लिए पीएम शेख हसीना ने भारत और नेपाल सीमा पर स्थित बिजरंग रक्सौल स्थित पोस्ट को सीधे बांग्लादेश के 2 सड़क मार्ग से जोड़े रखने का प्रस्ताव रखा। दोस्तों, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी ने भूटान के लिए चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग से कनेक्टिविटी देने की भी मांग रखी। दोस्तों, यहाँ हम आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले बांग्लादेशी यात्रा के बाद पीएम मोदी शनिवार को भारत लौटे हैं और बदले में भारतीय पक्ष ने भी गुवाहाटी और चटगांव के बीच बेहतर संपर्क यानी कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए इजाज़त देने की बात सामने रखी है और कहा है कि चटगांव को मेघालय के महेंद्रगढ़ और बंगाल के हिली से भी जोड़ने का उसका रोडमैप तैयार है। दोस्तों, भारत की तरफ से ये कहा गया कि बांग्लादेश को सिर्फ इजाज़त देना है और भारत इस परियोजना का सारा खर्च उठाएगा और इससे बांग्लादेश को भी काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि उसके चटगांव पोर्ट को न सिर्फ एशिया के सबसे बड़े और आधुनिक पोर्ट के तौर पर स्थापित किया जा सकता है, बल्कि इससे पड़ोसी देश को होने वाली आमदनी में भी काफ़ी भारी इजाफा हो सकता है। दोस्तों, हसीना सरकार ने इस बारे में विस्तृत रिपोर्ट की मांग की है और भारतीय पक्ष इसके लिए तैयार भी है और जल्द से जल्द यह संबंधित विभाग को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी वीडियो में खास बात यह है कि भारतीय पक्ष इस बात से संतुष्ट है कि बांग्लादेश की सरकार ने चटगांव पोर्ट के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के लिए उसके प्रस्तावों को लेकर अब जाकर सकारात्मक रुख दिखा रही है। दरअसल दोस्तों, अगर जानकारों की माने तो बांग्लादेश की सोच है कि एशिया के कम विकसित देशों में उसके किफ़ायती टेक्सटाइल, चमड़ा और इक्विपमेंट उद्योग के लिए काफ़ी मांग पैदा हो सकती है और नेपाल व भूटान को वह एक आकर्षक बाजार के तौर पर देख रहा है। वहीं दोस्तों, भारत नेपाल बॉर्डर पर स्थित विराटनगर, जोगबनी और वीरगंज रक्सौल स्थित पोस्ट से भारत अपने उत्पाद नेपाल भेजना चाहता है और इन दोनों को वह बंगलाबंधा, फुलबाड़ी और बिरोल राधिकापुर से सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए भारत इच्छुक है, जबकि भूटान माल पहुंचाने के लिए भारत चिलाहाटी हल्दीबाड़ी रेल मार्ग का प्रयोग करना चाहता है और इसका समर्थन भी दे रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की इन मांगों को लेकर सकारात्मकता है, लेकिन वह यह भी चाहेगा कि चटगांव पोर्ट के लिए व्यापक इस्तेमाल को लेकर जो फैसला हसीना सरकार को करना है उसे जल्दी से जल्दी किया जाए। और बैठक में भारत ने ये भी याद दिलाया कि कोलकाता से चटगांव होते हुए अगरतला तक माल पहुंचाने या ले आने या ले जाने संबंधी क्रियान्वयन के समझौते को बांग्लादेश ने अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है और बांग्लादेश को इसको लेकर नियमित रूप से संबंधित आदेशों को भी जारी करना पड़ेगा, ताकि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार की असहमति न हो सके। वहीं दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की इस द्विपक्षीय बैठक में बांग्लादेश की तरफ से एक ऐसा प्रस्ताव भी पेश किया गया जिसको लेकर भारत को आने वाले समय में सोच समझकर फैसला करना होगा। दरअसल दोस्तों, बांग्लादेश ये चाहता है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के लोग बांग्लादेश के चटगांव व सिलहट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का इस्तेमाल करें और ये दोनों हवाई अड्डे त्रिपुरा जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी मुफीद साबित हो सकते हैं, क्योंकि अभी उन्हें कोलकाता या दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान पकड़नी पड़ती है। दोस्तों,
यह भी जानकारी दी गई है कि बांग्लादेश सैदपुर में एक क्षेत्रीय एयरपोर्ट विकसित करने जा रहा है, जिसमें समूचे पूर्वोत्तर राज्यों के नागरिकों को उड़ान के विशेष सुविधा देने की व्यवस्था होगी और इससे भारत के घरेलू उड्डयन उद्योग के लिए प्रतिस्पर्धा पैदा होगी। लेकिन यह अभी साफ नहीं है कि इससे देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी या नहीं।